हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में घात के नियम का पहला फार्मूला पढ़ा था। देखिए पहला फार्मूला जो हमारा घात का नियम का था वो था कि अगर सेम नंबर, जैसे अगर समान संख्या हो कोई 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाता था 2 की पावर 3 हो जाता था। हमने आपको बताया था जब कुछ ना रहे तो पावर 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल रहे, चर रहे x तो क्या हो जाता था x की पावर 3 हो जाता था, ठीक है ना। पिछली वीडियो में आपने पार्ट 6 में आपने देखा होगा इसमें। अब अगला हम अगला बात करते हैं इसके इसी फार्मूले पे थोड़ा सा अपडेटेड रूप क्या है उसका, अपडेटेड फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको मिल जाएगा जिससे 2 × 2 × 3 तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आपको एक पावर फॉर्म में, घात एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, घात के रूप में इसे लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 एक अलग संख्या है, 3 एक अलग संख्या है ना, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, और दोनों की पावर क्या है, एक एक है। तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 कर देंगे। अगर हम बोलें कि घात के रूप में इसे रिप्रेजेंट करना है तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रूल और निकल के आता है, यहाँ पे दोनों पावर क्या है, सेम है, लेकिन संख्याएं क्या है, दोनों अलग हैं। जब दोनों पावर सेम रहे और संख्याएं अलग रहें लेकिन पावर सेम रहे तो ध्यान देना इस बात को कि दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उसकी पावर 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3 और ब्रैकेट लगा के इसकी पावर लिख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 6 की पावर 2। आंसर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36। आप यहाँ भी 36 पाएंगे और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको वैल्यू 36 ही मिलने वाली है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, सोचते हैं कि हमारा एकदम सिंपल रूल है, ये कहाँ से लग पाएगा, जबकि अगर ये कह दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अगला आपको बताते हैं, ठीक। इसी से रिलेटेड जैसे दे दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई दे दिया। इसको आपको घात के रूप में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसको x कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, x की पावर 3 इंटू वाई कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार यहाँ पे है, और 1 2 1 3 1 4 कितना हो y की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पीछे आपने क्या पढ़ा था, देखिए 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ पे पावर सेम था तो हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था 6 की पावर 2, लेकिन यहाँ क्या पावर सेम है, नहीं। जब यहाँ पावर सेम नहीं है तो ये हमारा एज इट इज आंसर हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 4। आपको पता होना चाहिए जब अलग अलग वेरिएबल में, डिफरेंट वेरिएबल या एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं रहती तो उसको हम क्या मानते हैं, इनटू का साइन मानते हैं। तो यहाँ पे इनटू था, हमने यहाँ पे इनटू को क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगला पोर्शन हमारा क्या क्या बन के आता है, इसी से रिलेटेड पहले ही फार्मूले पे भी हम चल रहे हैं, दूसरे फार्मूले पे इसमें टोटल 5 से 6 फार्मूले होते हैं, अभी आगे बताएंगे तो आप देखेंगे आज ये हमारा एक्सपोनेंट पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले फार्मूला क्या था, जैसे x की पावर 5 इंटू x की पावर 3 इंटू x की पावर p इक्वल टू क्या था, x की पावर 12 था। इसमें आपको वैल्यू बतानी थी किसकी, p का मान बताना था। किसका मान बताना था भैया, p का मान बताना था, ठीक है ना, p का मान बताना था आपको इसमें। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कर दिए x की पावर 5 प्लस 3 प्लस p इक्वल टू क्या मिला, x की पावर 12 मिल गया, 12 मिल गया। जोड़ेंगे 8 प्लस p इक्वल टू x की पावर 12। देखिए हमने आपको बताया था कि आधार सेम है, आधार जब सेम होता है तो घात भी क्या होता है, सेम होता है। इसको बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो 8 प्लस p इक्वल टू क्या मिल गया, 12। तो p इक्वल टू क्या मिला, 12 माइनस 8, तो p की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आपका। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है, आगे आइए।
यहीं पे आपको इसी का अपोजिट अगर मिल जाता, जैसे दे दिया जाए एक्स की पावर 5 इक्वल टू 11 की पावर 5, इसमें आपको क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, पूछ लिया गया आपसे कि आप इसमें एक्स की वैल्यू बताइए, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे पावर क्या है, पावर जब सेम है तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होता है, ये हमारा नियम होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 11 आ जाएगी। ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम एक साइन से संबंधित क्वेश्चन आपको करवाते हैं। किससे संबंधित, साइन से संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक्स नहीं, आपको पता होगा यहाँ पे कि जैसे माइनस इंटू अगर हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, आता है ना, माइनस इंटू माइनस करने से हमारा रिजल्ट किस में आता है, प्लस में। जैसे -2 इंटू -3 करेंगे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, और माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस, और हम प्लस की सिंबल लिखते नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या है हमारा, +6 आ गया। -2 इंटू -3 इक्वल टू क्या आ गया, +6 आ गया। ठीक है। अब अगला देखिए हम क्या करते हैं, जैसे -2 इंटू -2 कर दिए तो कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है। अब अगर इसको हमें स्क्वायर में लिखना हो, पावर के फॉर्म में, क्या करेंगे, -2 ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी पावर 2 लिख देंगे, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अभी जो हम बताने चल रहे हैं उसको आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जो हमने -2 इंटू -2 किया और -2 इंटू -3 किया, ये वाला पोर्सन। ठीक है। अब देखिए, जिसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस हमने किया, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, जब इस पहले दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस मिल गया। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें प्लस मिल गया। अब मेरे पास दो बचे हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। दो तीन और लिख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। देखिए यहाँ 3 बार था तो रिजल्ट मेरा माइनस मिला। यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, 4 टाइम है यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा किस में मिल रहा है, प्लस में। 1 2 3 4 और 1 5, जब 5 टाइम माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट किस में मिल रहा है, माइनस में। इससे आप लोग कुछ सीख रहे हैं। देखिए, इससे आप ये सीखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। चलिए एक हम और ले लेते हैं, रिजल्ट किस में मिला, प्लस में, 6 में। हमने आपको बताया था ऑड नंबर और इवन नंबर, ये हमारे हैं ऑड नंबर, ये हैं इवन नंबर। ठीक, 3 5 ये हमारे ऑड नंबर हैं, 4 और 6 क्या है, हमारे इवन नंबर। ऐसे आप आगे भी करते जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। बस हमने आपकी जानकारी के लिए बताया कि आप क्वेश्चन कैसे आसानी तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको इसमें क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाते हैं, आप सॉल्यूशन कैसे देते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में हो गया, हम आपको बताएंगे इसमें कंपटीशन एग्जाम में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आप एकेडमिक में अपने इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा देखने को मिल जाएंगे हर क्लास में। ठीक है। अब देखिए, जैसे दिए -2 की पावर 3 दे दिए, क्या दे दिए, -2 की पावर 3 दे दिया। ठीक। अब बताइए, आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, इसकी वैल्यू भी नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया रिजल्ट्स बिकम इन पॉजिटिव और निगेटिव, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। आप देख रहे हैं माइनस का पावर कितनी, 3 बार, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई कितनी बार है, 3 बार। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई ऑड में हो, किसमें, ऑड टाइम्स हो, ऑड टाइम्स हो, तो उसमें हमेशा रिजल्ट की क्या आता है, माइनस। ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या की हम बात कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, चर की, चर या चर की, जो चर या चर माइनस में हो और उसका मल्टीप्लाई या उसकी पावर आड टाइम हो, मतलब 1 3 5 7, कोई भी ऑड टाइम में, तो हमारा रिजल्ट हमेशा किस में आएगा भैया, माइनस में आएगा। ठीक। और इसी का अगर हमारा हो जाए इवन टाइम में, क्या हो जाए, इवन टाइम में माइनस का, चाहे माइनस वेरिएबल रहे, चाहे कांस्टेंट रहे, मतलब चाहे चर रहे, चाहे अचर का, चाहे कोई संख्या रहे, या फिर चाहे कोई लेटर रहे आपका, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अब इसी का हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है, ये वाला,
अब इसमें देखिए क्या करेंगे, -2 इंटू -2 यही तो करेंगे ना भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। साइन में बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें पहला रूल आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं एक्सपोनेंट पावर के दूसरे फार्मूले पे, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम पूरा लास्ट में रिवाइज करवाएंगे, एक से लेके लास्ट फार्मूले तक, 5 फार्मूले तक, ठीक है। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं कौन से फार्मूले की भैया, सेकंड फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड फार्मूला हमारा क्या होता है, अभी आपने मल्टीप्लाई पढ़ा कि अगर सेम नंबर, आपने ये पढ़ा देखिए, अगर सेम नंबर या वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड है तो उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 1, तो x की पावर 6 हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल किस फॉर्म में होंगे, दूसरे में डिवीजन फॉर्म में, किस में होंगे भैया, अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल सेम लेटर किस किस फॉर्म में होंगे, डिवीजन फॉर्म में। जैसे दे दिया x की पावर p अपान x की पावर क्या q दे दिया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा एग्जैक्ट फार्मूला यही होता है। अब देखिए ये x किस में है, ऊपर वाला x, न्यूमिनेटर मतलब अंश, नीचे वाला x डिनोमिनेटर मतलब हर में है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बातें होती हैं, x क्या है, सेम है, मतलब बेस क्या है, सेम है आपका। तो ऐसे में क्या होगा, बेस को हम एक बार लिखेंगे, न्यूमिनेटर की पावर पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चाहे न्यूमिनेटर की पावर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उसको पहले ही लिखेंगे, उसमें से हम कर देंगे माइनस का क्यू। ये मेरा बन जाएगा इस फार्मूले का एग्जैक्ट प्रारूप, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मेट हमारा यही बना। अब इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे, इसको हम और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे x की पावर p अपान x की पावर q दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इस फॉर्म में भी दे सकता है, देखिए जैसे x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर q, तो ये भी हमारा ले जाके यहीं पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसका भी फार्मूला क्या होगा, फाइनली यही होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझेंगे। जैसे 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 3, आपको इसको क्या करना है, पावर फॉर्म में इसको आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है भैया, बेस यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, दोनों बेस सेम है। जब दोनों बेस सेम है तो हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 p की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 3, तो क्या आ गया, 2 की पावर 5 माइनस 3 2। या आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में पूछ रहा है, या फिर आपको सरलीकरण में पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 2 जा 4, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। हमें लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। अब इसके आगे एक माइनस वाला आता है, अभी उसमें आपको कुछ बच्चों को समस्या होती है साइन चेंज करने में। जैसे देखिए एक्स की पावर 5 अपान एक्स की पावर -3, ठीक है, एक्स की पावर 5 अपान एक्स की पावर -3। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है, तो आप इसे कैसे बताएंगे, देखिएगा सेम तरीका, फार्मूला हमें मालूम है, एक्स की पावर p माइनस क्यू होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये तो मेरा फार्मूला होता है भैया, ठीक है। इस फार्मूले में आप जब देखे होंगे एक्स की पावर p अपान एक्स की पावर q में, तो p की भी साइन पॉजिटिव q की भी साइन पॉजिटिव थी, ठीक है। तो यहाँ लेकिन q की साइन क्या आ गई, इस क्वेश्चन में q की साइन हमारी क्या आ गई, निगेटिव निगेटिव आ गई। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, चाहे q की साइन निगेटिव है चाहे p की साइन निगेटिव है, हमें एज इट इज सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू रूल। माइनस लगा दिया, ये माइनस तो इस फार्मूले का माइनस है। अब क्योंकि माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, -3 लगा दिए ब्रैकेट में, और x की पावर 5, जब ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 5 + 3, हमारा रिजल्ट किस में मिलेगा, x की पावर 8 मिलेगा, ठीक है ना। एक एक टाइप इसका और बनता है, जैसे अब यही सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, x की पावर -5
अपान एक्स की पावर -3। तो आइए ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर -5, फिर से वही फार्मूला -3, तो हो जाएगा एक्स की पावर -5 + 3। हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स की पावर -2। भाई 5 3 कितना होगा, -5 + 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे इसे हम तो 5 में से 3 गए 2 बचेगा, और माइनस बड़े नंबर की साइन लगती है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा साइन कौन सा लग गया, माइनस का लग गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स की पावर -2 आ गई। ठीक है, ये होता हमारा दूसरा फार्मूला। इसके बाद अगला देखिए तीसरा फार्मूला हमारा आता है। कौन सा फार्मूला आता है भैया, तीसरा फार्मूला। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है कि अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल, मतलब कि कोई भी समान संख्या या समान अक्षर या समान लेटर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, डिवाइड हैं, तो उनका सम और सब्सट्रैक्शन कैसे किया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया था। जैसे मान लेते हैं एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर क्या, टोटल की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स की पावर 5 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, वाई की पावर 5 था। हमने क्या कर दिया, एक्स वाई की पावर 5 होल की पावर 5 कर दिया। तो एक्स वाई के बीच में कौन कुछ साइन नहीं दिख रही, कौन सी है यहाँ पे, इंटू की साइन है। ठीक है, तो ये हमारा ये इसके पहले हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। ठीक है, अब ये हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अभी बस हमारा जो बेस फार्मूला था भाई, 2 3 फार्मूले थे, अब सब इसी से मिलके बने हुए हैं। अगला फार्मूला हमारा सब का सब इसी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आइए हम चौथे की बात करते हैं, चौथे फार्मूले की। ठीक है, चौथा फार्मूला हमारा क्या है, एक्स की पावर p अपान वाई की पावर p। जब यहाँ भी देखिए वही कंडीशन है भाई, दोनों की पावर क्या सेम है। जब दोनों की पावर सेम है तो ये क्या कह दे रहे हैं, एक्स अपान वाई लिख देंगे, और टोटल की पावर क्या कर देंगे, p कर देंगे। अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके फिर पावर p में आंसर कर देंगे। हमारा पांचवा फार्मूला कौन सा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा फार्मूला, पांचवा और लास्ट फार्मूला ये हमारा बन रहा है इसमें एक्सपोनेंट पावर में। अगर सेम नंबर आपके पास वेरिए दोनों साइड हैं, इक्वल हैं, और वेरिएबल इक्वल है या फिर पावर इक्वल है, तो उसके अपोजिट जो अनइक्वल रहेगा वो भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ये हमने पहले फार्मूले में भी आपको चर्चा किया है। देखिए जैसे एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर p इक्वल टू एक्स की पावर 11, तो एक्स की पावर 5 प्लस p इक्वल टू एक्स की पावर 11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस 5 इक्वल टू 11, तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 11 माइनस 5 क्या मिल जाएगा, हमारा 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम बेस इक्वल था तो हमने पावर निकाल दिया, और इसी का अपोजिट क्या होता है, इसी का अपोजिट क्या होता है कि अगर 12 की पावर x इंटू 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर 9 में x की वैल्यू बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे। जैसे कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको सीधा सीधा तोड़ देना है इसको 12 को फैक्टर कर देना है। तो 12 में क्या 3 का फैक्टर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 12 का पावर एक्स है, हम 12 को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर 9। इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब ध्यान दीजिएगा किसकी वैल्यू, एक्स का मान पूछा गया है, तो हमें और से मतलब ही नहीं दो से। जब हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे सबकी पावर एक्स चढ़ जाएगी, सबके पावर पे एक्स आ जाएगा। जैसे 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, भाई यहाँ पे इक्वल के इस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड में 3 की पावर 9 है, तो हमें 3 वाले वैल्यू से ही केवल एक्स का मान मिलेगा।
टू वाले वैल्यू से हमें रिलेशन कोई है नहीं मेरा, क्योंकि इस तरफ टू है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे थ्री के जितने भी वैल्यू हैं उसी को ध्यान देंगे। ये देखिए, सॉरी हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, ये एक्स ना हो के क्या होगा क्वेश्चन में थ्री होगा। ठीक है, अब देखिए जब से नंबर सेम है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। तो थ्री की पावर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू थ्री की पावर नाइन। फिर से वही पुराना वाला रूल लगा दीजिए, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू नाइन। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाइन माइनस फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक्सपोनेंट पावर का पूरा कंप्लीट वीडियो। ठीक है, दो वीडियो में, पिछला वीडियो और आज आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो में हमारा एक्सपोनेंट पावर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं एक्सपोनेंट पावर पे, जो कि आप हमें सॉल्व करके कंपलसरी भेजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका आने वाले टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर आपका एकेडमिक एग्जाम में हो। आप ना 9th-10th की बुक उठा के देखिए, आपके आपका पूरा का पूरा चैप्टर है एक्सपोनेंट पावर पे, एक चैप्टर ही है पूरा एक्सपोनेंट पावर पे। और इसके आगे आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलता जिसमें एक्सपोनेंट का यूज कहीं ना कहीं ना हुआ है। चाहे न्यूमेरिकल आप ले लीजिए, साइंस का न्यूमेरिकल ले लीजिए, या फिर आप मैथमेटिक्स तो है ही है पूरा का पूरा। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आप लोग ये तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। एक्स की पावर फाइव इंटू एक्स पावर वाई इंटू एक्स की पावर थ्री इक्वल टू एक्स पावर 11 में भी आपकी किसकी वैल्यू था, नहीं वाई की। ये हमने लिखा है निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान बताइए। इसका मतलब है जिसमें एक्स है उसकी एक्स की वैल्यू, जिसमें वाई है वाई की वैल्यू है, जिसमें दोनों है तो उसमें आप देखिए कि एक्स बताना है, वाई बताना है कि जेड बताना है। ठीक है, अब अगला पोर्शन देखिए, हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। सही गलत का पता लगाएं, सही गलत का पता लगाएं। यहाँ पे आपको सही या गलत का साइन लगाना है। ठीक है, दूसरा
इसमें आपको बताना है इन तीनों क्वेश्चंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको बताएंगे विभाजिता का नियम। अगला चैप्टर हमारा क्या आने वाला है, विभाजिता का नियम। ठीक है, कौन सा आएगा, विभाजिता का विभाजिता का नियम। ठीक है।